हैं। इसलिए भगवान नारायण ने अपने पुत्र को क्या सुनाई? ब्रह्मा को भागवत सुनवाई। संस्कारी बेटा बने। तो भगवान नारायण के बेटा बड़े संस्कारी हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनवाई तो मैं भी अपने बेटे को भागवत सुनवाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत सुनवाई। और इसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनवाई। क्यों? क्योंकि भागवत सुनना ही संस्कार है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी सुंदर सी महिमा है भागवत जी की। क्या कहा वेद व्यास जी ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। अच्छा ये बताओ, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? उत्तर दो। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से, जोर से। सच्चे। आप सच्चे कि झूठे? झूठे? झूठी मैया? देखो बात तो सही है। सच्चा कौन? सच्चे हैं केवल भगवान। सच्चे कौन? सच्चे कौन? भगवान। भगवान ही सत्य है, ईश्वर ही सच्चे हैं। ये संसार झूठा है। झूठा कैसे? अच्छा ये बताओ, घड़ा सच्चा है कि झूठा है? घड़ा सच्चा है कि झूठा है? बोलो। झूठा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये घड़ा है, ये रखा है घड़ा। लोग कहते हैं ये घड़ा है। ये बताओ कि ये घड़ा है कि माटी है? बताओ, घड़े में घड़ा होता है कि माटी होती है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। क्या घड़ा नाम का कुछ है उसके अंदर है? यदि माटी निकाल दी जाए तो घड़ा क्या अस्तित्व रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये है माटी पर बनता क्या है? घड़ा। तो घड़ा झूठा है, माटी सच्ची है। घड़ा झूठा है और माटी सच्ची है। उसी प्रकार ईश्वर सच्चा है और ईश्वर का ये जो संसार बनाया गया है ये वैसा ही है जैसे घड़ा का अस्तित्व नहीं है, माटी का अस्तित्व है। उसी तरह ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं है। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। आप आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। घड़ा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। वर्तमान में घड़े की सत्ता आकृति के रूप में हो सकती है, पर घड़ा के पहले भी माटी सत्य थी। अच्छा, जब घड़ा नहीं था तब वो क्या थी? माटी। घड़े में क्या है? माटी। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। तीनों कालों में सत्ता माटी की है, घड़े की सत्ता नहीं है। तीनों कालों में घड़े की सत्ता वर्तमान में है। हाँ या ना? भाई वर्तमान में आप कह रहे हैं कि भैया कुम्हार भैया जरा एक घड़ा दे दो, तो वर्तमान में कहा जा सकता है व्यवहार में कि उसकी सत्ता है, पर ना भूत में थी ना भविष्य में होगी। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हमारी सत्ता न पहले थी, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में है। सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर की सत्ता को ही अज्ञानवश लोग अपनी सत्ता मान लेते हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता को घड़े ने अपनी सत्ता मान ली। बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ,
आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहे हैं? सच बताओ। आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि कृष्ण देख रहे हैं? बोलो। आपके पांव से आप चल रहे हैं कि श्री कृष्ण चल रहे हैं? बोलो। आपके हाथों से आप काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण काम कर रहे हैं? सच बताओ। गांडीव अर्जुन चला रहे थे कि कृष्ण चला रहे थे? सच बताओ। महाभारत अर्जुन लड़ रहे थे कि कृष्ण लड़ रहे थे? जोर से, जोर से। भगवान ना लड़ते हुए भी भगवान ही लड़ रहे थे। गांडीव ना उठाते हुए भी गांडीव उठा रहे थे। ना मारते हुए भी सबको कौन मार रहा था? बोलो मेरी मां। ये बात सही है कि गलत है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम है। भगवान ना करते हुए सब कर रहे थे। महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था? बोलो। क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर सके? क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जयद्रथ का सिर काट के हजारों किलोमीटर दूर उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, तो कटा हुआ सर उसके बाप की गोद में गिराएं और दोनों बाप बेटे मर जाएं और अर्जुन बच जाएं? जयद्रथ को मारने की शर्त थी। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ को मारने की शर्त थी कि इसे जो मारेगा वो मर जाएगा, इसे जो मारेगा मर जाएगा। तो अर्जुन ने मारा तो अर्जुन को मर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि यह एक ही शर्त में मर सकता है, जब इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में डाला जाए। यदि सिर जमीन पर गिरा तो मारने वाला भी मर जाएगा, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मारने वाले के। इसलिए इसका कटा हुआ सिर जाकर जब इसके पिता की गोद में गिरेगा तब ये दोनों बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। ये कौन जानता था? ये अर्जुन जानते थे? कृष्ण जानते थे। चलो अर्जुन जान भी जाते तो क्या जयद्रथ का सिर काट कर उसके पिता की गोद तक पहुंचा सकते थे? उसका बाप तो ना जाने किस जंगल में तपस्या कर रहा था, और युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और उसका बेटा ना जाने, उसका बाप ना जाने कहां जंगल में तपस्या कर रहा था। कौन कर रहा था ये? किसने सिर काटा? किसने उसके पिता तक पहुंचाया? भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्ता मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, सबके कर्ता भगवान हैं। ईश्वर ही सब कर रहे हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। अर्जुन कहने को अर्जुन लड़ रहे हैं, पर अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। इसी तरह कहने को हम सब कर रहे हैं, पर हम नहीं करते मेरी मां, हमसे भगवान कराते हैं, नहीं कराते। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी सोच के गए थे कि लंका में आग लगानी है? बोलो। कोई प्लान बनाया था? वो तो बाद में भगवान राम ने प्रेरणा कर दी। लंकिनी, लंका में एक त्रिजटा थी, उसने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने सुना त्रिजटा का सपना कि भाई त्रिजटा कह रही है कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, लंका कैसे जलेगी? ना मेरे पास माचिस है, ना आग है, ना कोई साधन है। तब फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि सपना तो सपना, चलो छोड़ो, सपने का कौन ध्यान देता है, सपना तो झूठा ही हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि रावण ने पकड़ा हनुमान जी को और क्या किया? पूंछ में कपड़ा बांधने लग गया। क्या बांधा पूंछ में? तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने कहा कि ये तो कपड़ा भी ले आए, तेल घी भी ले आए, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया कि लंका में तेल नहीं बचा, सारा घी तेल खत्म कर दिया रावण ने। कुछ लोग होते ही हैं
जो दूसरों की पूंछ में आग लगाने के लिए अपना ही सब बिगाड़ लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी लंका जलाने की, लेकिन जब पूरा साधन तैयार हो गया, कपड़ा, तेल और आग भी लग गई, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लंका जलाऊं, इसलिए प्रभु ने आग की व्यवस्था करा दी। जब वो सब करा ही दिए तब मैं ये भी लगे हाथ कर दूं। तो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जलाई। क्यों जलाई? हनुमान जी ने जलाई या राम जी ने जलाई? क्यों? लंका किसने जलाई? कहने को तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने जलाई। सच्ची बताओ, लंका किसने जलाई? बोलो। हनुमान जी ने। यदि हनुमान जी की जगह राम जी किसी और को भेज देते लंका, तो हनुमान जी जिसके सिर पर हाथ रख देते वो हनुमान जी हो जाते कि नहीं? बोलो हाँ। चलो बताओ, राम ने अंगूठी उतारी और किसे दी? जोर से। सीता मैया को देना किसे दी? हनुमान जी को। यदि राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को ना देकर किसी और को दी होती तो वो काम वो कोई और करता। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी ने नहीं किया, राम जी ने हनुमान जी से सब कुछ करवा लिया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। तो राम जी हनुमान जी से अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही आप कुछ करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया, हमसे और आपसे भगवान ने कुछ करा लिया। हमें ईश्वर ने योग्य समझ लिया कि हमसे ये कार्य हो। आप लोग यहाँ आए कथा सुनने, ये दास को हनुमान जी ने दास को यहाँ बुला लिया और दास अनिरुद्ध से जो कह रहा हूँ, ये दास जो कह रहा, ये समझो कि सब हनुमान जी कहवा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ करके सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। और हम सब क्या हैं? परिवर्तनशील, झूठे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जगत झूठा कहा ना। जगत झूठा है। नहीं कहते जब आपको बहुत गुस्सा, यार सब झूठा, सब प्रपंच है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो आप कहते नहीं नहीं, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये मेरा है। जब आप खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। और जब आप गुस्सा आता है ना, पत्नी जब परेशान कर लेती है कई बार, है ना, वो लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो मरकट वैराग्य नहीं आ जाता। चलो सब प्रपंच है, सब बेकार है, चलो भजन करेंगे, वृंदावन चलते वहीं। फिर इसलिए संसार सचमुच, मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये संसार इतना बड़ा है, पर इतने बड़े संसार में अपना कुछ नहीं है, एक भगवान के सिवा, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है। इतनी सी बात समझनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा बताओ, आपका अपना कौन है? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, बताओ आपका कौन है? कौन? लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है, क्यों? ये व्यवहार है कि ये मेरा है, लेकिन सच्ची में कोई किसी का नहीं। ये बात सही है ना? एक भगवान के सिवा कोई नहीं आता ना मेरी माँ। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है, ना बेटी, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। इसलिए कहता हूं कि पाप कम करो
कम क्या जीरो करो और पुण्य का कार्यकलाप बढ़ाओ, इसी से सबका भला है। वरना जो हम कमा रहे हैं वही जाएगा, है ना। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, है ना। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो हरि बोल। हरि बोल। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। क्या कहते हैं? जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांसें रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। हरि तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। आपने सबका भला किया, लेकिन तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा।
हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ इसलिए कहता हूं कि मिलजुल के रहना चाहिए। वो मिलजुल के, क्या कहा कि मिलजुल के रहो और प्रेम से रहो। ज्यादा लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष ना करो, क्योंकि हम कितना भी कमाएं, हमारे संग जाएंगे तो कौन? केवल भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। इसलिए भजन करो भगवान का। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्यों ये बात सही है कि गलत है? जो हम कमाए हैं वो कौन खाएगा? दूसरा। कौन दूसरा? बेटा आपका ही है। आप कहोगे महाराज जी हमारा ही बेटा है। ठीक है, व्यवहार में आपका बेटा है, बात सही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। परंतु बेटा लायक होगा तब तो आपको प्रसन्नता होगी कि चलो खा रहा है मस्त। पर यदि बेटा नालायक निकल गया तो आप रोएंगे। क्यों जी? बात सही है। इसलिए क्या कहते हैं कि बेटों को क्या देना चाहिए? पैसा या संस्कार? पैसा या काबिलियत? हाँ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, कमाया नालायक है तो बर्बाद कर देगा। और लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा मस्त। इसलिए बच्चों को काबिलियत दो, ना कि पैसा। पैसा पाकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पैसा मिले
तो समाज की सेवा, भूखे को रोटी, प्यासी को पानी की व्यवस्था करो। यही धन का सदुपयोग है। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का, दुख कितने तरह के होते हैं? क्यों भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे, दुख कितने तरह के होते हैं? दुख कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे बताओ, 1 2 3 4 5, कितने तरह के दुख होते हैं? हाँ, हमारे दादाजी लोग सत्संगी हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का। दैहिक शारीरिक रोग, दैविक देवताओं का, ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी। और भौतिक, भौतिक प्राणियों से, सांप बिच्छू इत्यादि चीजों। 3 प्रकार का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? उनसे बड़ा कौन सिद्धियों का ज्ञाता होगा? लेकिन वो हनुमान जी राम के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हाँ, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। सोचिए, हनुमान जी के पास क्या कमी है, लेकिन राम के द्वार पर बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा धन माया नहीं, सबसे बड़ा धन माधव है। भगवान ही हम सबका परम धन है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा। परम धन हमारो मन राधा, श्री राधा श्री। सच्ची है ना? हम ब्रजवासियों का धन क्या है? अरे होगा किसी का धन रुपया पैसा सोना चांदी, पर हमारा धन तो श्री राधा रानी ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं। इसी बात को मीराबाई ने दोहराया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम। अच्छा, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म बताओ। राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव। राधा माधव ही राम है। रा से राधा, बोलो रा से, बोलो रा से, माँ से राधा माधव। तो इसलिए मीराबाई कहती है कि हमारो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का अर्थ क्या है? राधा माधव। मतलब राधा कृष्ण ही सीताराम है और सीताराम ही राधा कृष्ण है। ये भाव है, इनमें कोई अंतर, कोई भेद। चाहे राधा को अपना धन मान लो, चाहे माधव को अपना धन मान लो, चाहे राधा रानी को, कृष्ण को धन मानो, राम को धन मानो, चाहे हनुमान जी को अपना धन मान लो, बस मान लो।